जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर आई है कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारे उन मुल्क दुश्मन अनासर के करीब पहुंच चुके हैं जिन्होंने कराची के मारूफ तरीन और गुंजान आबाद इलाके सदर में चीनी बाशिंदों को कल टारगेट किया। रिसेप्शनिस्ट जो कि हलाक हो चुका और मियाँ बीवी जो डॉक्टर हैं चाइनीज़ बाशिंदे वो ज़ख्मी हैं। और पता लगा है कि जी उनमें से बास की शिनाख्त मुल्ज़मान की हो चुकी और बाकी मुल्ज़मान के करीब पहुंचा जा रहा है। बड़ा सवाल ये निशान ये है कि ये चीनी बाशिंदे आखिर पाकिस्तान में टारगेट क्यों किए जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या हो या दीगर मकामात के वाक़े हों या चीनी जो इंजीनियर्स हैं उनको टारगेट करने का मामला हो, असातिज़ा हों, अब डॉक्टर्स, क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तफसीलात बताने से पहले ये वाज़ेह कर दूं कि ये तीनों जो चीनी बाशिंदे हैं ये बेसिकली अब चीन के बाशिंदे नहीं है, मतलब शहरियत नहीं रखते, बल्कि इनकी जो शहरियत है वो पाकिस्तानी शहरियत है। और इस तरीके से ये तीनों चीनी बाशिंदे बेसिकली पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि आज से तकरीबन 40-45 साल पहले पाकिस्तान आए। इन्होंने चीन की शहरियत को तर्क किया, पाकिस्तान की शहरियत को कबूल किया। जो लोग भी कराची में रहते हैं वो और कराची में सदर के इलाके से वाकिफ़त रखते हैं तो उन्हें मालूम है कि जी ये जो चीनीज़ डॉक्टर्स हैं मियाँ बीवी, ये तकरीबन कोई 40-45 साल से यहाँ पर मुसलसल ये काम कर रहे हैं। कोई भी शख्स इनके पास जाता है तो ये दांतों का बेहतर इलाज करते हैं। और इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि खुदा तर्स किस्म के लोग थे, यानी कि कोई एक आम शहरी इनके पास जाए और उसके पास पैसे ना हो और वो कहे कि जी आपकी फ़ीस इतनी है लेकिन मैं मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये मियाँ बीवी उनका इलाज भी किया करते थे। तो अब ये दोनों ज़ख्मी हुए हैं मियाँ बीवी। लेकिन अब मामला ये है कि हम अगर इसकी हिस्ट्री निकालें, जो कि मुलज़िम के बारे में जो कुछ पता चला है कि जी एक मुलज़िम जिसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई थी, दुबला-पतला था और हल्की सी दाढ़ी है, उसके बारे में पता चला है कि जी उसकी उम्र 32 साल है, 5 फीट 8 इंच कद है, दुबली-पतली जिसामत है, हल्की सी दाढ़ी है। और कल जो मुलज़िम वो वाला है 3:54 पर सदर में क्लिनिक के पास पहुंचा। 4:06 तक करीब घूमता रहा, जायजा लेता रहा। उसके बाद मुलजिम 4:07 पर डेंटल क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर बाद थूकने के लिए जब वो बाहर निकला है तो सड़क पर जैसे उसने थूका है तो उसने जो मास्क पहना हुआ था वो उससे मास्क हट गया। इस तरीके से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस मुलजिम तक पहुंच गए और उसकी शक्ल जो है वो कैमरे ने महफूज कर ली। अब एक और चीज पता चली है कि ये जो मुलजिम था इसने अपने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी और ये मुसलसल कहीं से हदायत ले रहा था और मुसलसल किसी न किसी से राब्ते पर था, फोन पर था। फिर एक और चीज पता चली है, मुलजिम क्लिनिक के अंदर चंद मिनट बैठा रहा और 4:08 पर 9mm पिस्तौल से फायरिंग की और इसकी फुटेज भी जो है वो रिलीज हो चुकी है। और 4:10 पर क्लिनिक से निकलकर फरार हो गया। और एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम के साथी स्टार्ट मोटरसाइकिल पर इम्प्रेस मार्केट के सामने जो जहांगीर पार्क के गेट पर मौजूद था। मुलजिम भागते हुए जंप लगाकर उस मोटरसाइकिल तक पहुंचा और जिसके बाद ये दोनों एम ए जिना रोड की तरफ फरार हो गए। अच्छा, अब इसमें एक चीनी बाशिंदा हलाक है, 2 जख्मी हैं। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि जो चीनी बाशिंदे हैं जो पाकिस्तानी बेसिकली हैं वो उनमें एक हलाक और 2 जख्मी हैं। इस सिलसिले में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, 4 खौल और 3 सिक्के मिले हैं इस सिलसिले में पुलिस को। और अगर इसकी बात की जाए कि ये वाकया क्यों हुआ है और इसके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं, तो आपको ये मैं आगाह कर दूं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाकया हुआ और वहाँ दहशतगर्दी फैलाई गई और उसके नतीजे में जो चीनी असातिज़ा थे उनको टारगेट किया गया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो सी पैक का मंसूबा है पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान के जो मुल्क दुश्मन हैं यानी मुखालिफ दुश्मन हैं उनकी सबसे अहम और सबसे स्ट्रेटेजिक लिहाज से टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर सी पैक है। और सी पैक उसी वक्त कामयाब होगा जब चीनी बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर आकर प्रैक्टिकली उन जिम्मेदारियों को संभालेंगे जो कि एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान और चीन के माबैन हुआ है। अब अगर
चीनी बाशिंदों को यहाँ टिकने ना दिया जाए और गाहे बगाहे कुछ वाक़यात कर दिए जाए, तो इट मीन्स के पाकिस्तान चीनियों के लिए गैर महफूज मुल्क बना दिया जाए और ऐसी सूरत में चीन जो है वो अपने इस मंसूबे से पीछे हट जाए। ये बेसिकली एक टारगेट है। अब इसमें देखिए, मुल्क दुश्मन अनासिर कौन से हो सकते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मुल्क दुश्मन अनासिर आपके मुल्क के बाहर के लोग भी हों, अंदर से भी जो सहूलतकारी और जो आप कह लें लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक कि आपके अंदर के लोग उनके साथ ना मिले हों। तो इसके अंदर बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। जो कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या है, उसमें जो मरकज़ी किरदार हैं जिन्होंने इस मंसूबे को तरतीब दिया या चीनी बाशिंदों को या चाइनीज़ को मारने का प्लान बनाया, तो डेफिनेटली वो जो बड़ा टारगेट होगा वो कहीं बाहर से आया होगा, लेकिन इसको पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट करने वाले डेफिनेटली उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को ही अंदर से तोड़ा और वहाँ से जो है वो लोग मिल जाते हैं पैसों की खातिर या दीगर उनके जो विजन्स होते हैं और कॉम्प्रेसी के इश्यूज होते हैं। बहुत सारे मामलात के अंदर ये लोग बहुत तेज़ी के साथ और आहिस्तगी के साथ जो है वो ट्रैक हो जाते हैं और इस तरीके से जो ये वाक़या हुआ। उसके बाद बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो चीनी बाशिंदे हैं, चाइनीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम टारगेट हैं। और गिलगित बल्तिस्तान से बात ले ली जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो तरक्याती काम करने वाले नज़र आते हैं चीनी, उनको टारगेट किया जाता है। डेफिनेटली इसमें इंडियंस भी रॉ का किरदार आपको पता है और कलभूषण क्या करता रहा पाकिस्तान के अंदर और दीगर जो रॉ के एजेंट्स हैं इंडिया के, वो क्या करते रहे, सब कुछ आपके इल्म में है। और पाकिस्तान को एक कमज़ोर करना, चूँकि मईशी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान ने इस वक्त कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान खड़ा हो सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो गारंटी है वो सी पैक का मंसूबा है, जो कि इनकलाबी मंसूबा है। और कराची, बहुत सारे लोग कहते हैं कराची क्यों टारगेट है, तो देखिए बेसिकली जो एग्जीक्यूशन होनी है सी पैक की, तो वो कराची ही से होनी है। आपने देखा है कि मच्छर कालूनी ख़त्म हो रही है, यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, हॉक्स बे के ऊपर पूरा की पूरा एक नया जो तरक्याती बेल्ट बनाई जा रही है, एक कमर्शियल बेल्ट होगी और अरबों खरबों रुपए के मंसूबे हैं। तो इसी तरीके से कराची पोर्ट हो, पोर्ट कासिम हो, दीगर चीज़ें हैं, ये बड़ा अब कुछ अरसे के बाद जो है यहाँ पर बड़े तरक्याती काम होने हैं। और डेफिनेटली फिर उसके लिए जैसे कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का मकसद क्या था कि लोग यहाँ पर चाइनीज सीख ही ना सकें। एक तो वो लोग हैं पाकिस्तानी जो चीन चले जाते हैं और वहाँ पर लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में आकर लोगों को सिखाना बहुत तेज़ी के साथ ईजी होगा। लेकिन अब जाहिर है कि अगर चीनी असातिज़ा को टारगेट कर लिया जाए और उनको रोक दिया जाए कि जी अगर आप यहाँ आए तो आपके साथ ये होगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है वो चीन की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। जब लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली घुल मिल नहीं पाएंगे। जैसे कि हम इंग्लिश के माहौल के अंदर होते हैं, अब इंग्लिश हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया है, हमारे बच्चे बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो इंग्लिश जो है वो अजनबी लैंग्वेज नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चीनी जो है वो अजनबी लैंग्वेज है। और इसलिए ये किसी तरीके से पाकिस्तानी चीन के साथ उस तरह अटैच ना हो जाएं जैसे हम अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने वाले लोग अटैच हैं। तो इस तरीके से ये सारा के सारा मंसूबा है और ये टारगेट के बाद एक के बाद दूसरा टारगेट है। इसका मुकदमा दर्ज हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कह रहे हैं कि जी लाल टोपी वाला ये जो शख्स है, इसके बारे में मालूमात मिल गई हैं और इसके ज़रिए जो बाकी लोग हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये मामला है क्या? और क्या जो मैंने थाना परेडी के अंदर ये जो मुकदमा और ये वारदात हुई है पूरी की पूरी थाने सदर के इलाके में, इससे आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? कौन असल में इसका टारगेट करने वाला, कौन सी तंजीम हो सकती है, कौन से अफराद हो सकते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।